नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे कन्या लग्न में चंद्रमा किस प्रकार का फल देते हैं। दोस्तों, इस लग्न में चंद्रमा को आय का स्थान मिला हुआ है, क्योंकि 4 नंबर आय के स्थान पर लिखा हुआ है। 4 नंबर का मतलब कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। तो इस लग्न में, कन्या लग्न में चंद्रमा को आय का स्थान मिला हुआ है, इच्छा पूर्ति का स्थान मिला हुआ है। दोस्तों, इस भाव को हमारे ऋषि मुनियों ने कभी भी अच्छा भाव नहीं कहा। समय के साथ प्राथमिकताएं बदली। आज की तारीख में देखा जाए तो ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आय का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। लेकिन जब ये गत में शास्त्र बने होंगे, ज्योतिष शास्त्र की रचना जब भी हुई होगी, तो ऋषि मुनियों ने इस स्थान को अच्छा स्थान नहीं कहा। उन्होंने आय से ज़्यादा पंचम भाव और नवम भाव इनको महत्व दिया, शिक्षा को महत्व दिया। पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है, तो उन्होंने इस भाव को महत्व दिया। साथ में नवम भाव ये भाग्य भाव है, तो इस स्थान को महत्व दिया, लेकिन आय को महत्व नहीं दिया। इसलिए ये भाव कारक भाव नहीं है। तो इस लग्न में चंद्रमा भी कारक ग्रह नहीं है। फिर भी इस भाव का स्वामी अगर लग्न में आके बैठे तो किस प्रकार का परिणाम होगा। दोस्तों, आय का स्वामी अगर लग्न में आके बैठता है, लग्न क्योंकि आप खुद हैं, तो हमेशा ऐसा व्यक्ति इनकम के लिए प्रयास करने वाला होता है, आय के लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति होता है। और साथ में ये धनी योग भी है, ये धन योग भी है। तो यहां पे अगर चंद्रमा बैठे हैं तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। धन की ऐसे व्यक्ति पे कभी कमी रहने वाली नहीं है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में ही पैसा कमाने की चाहत हमेशा बनी रहेगी। यहां पे भी अब इस लग्न में, क्योंकि कन्या लग्न है, तो अगर चंद्रमा आपकी पत्रिका में यहां पे हैं, तो इसका मतलब आप कन्या लग्न के हैं और कन्या ही राशि के हैं। बुध देव से मित्रता जरूर देख लें कि बुध देव से चंद्रमा की किस प्रकार से मित्रता है इस पत्रिका में। मतलब बुधदेव 3 घर आगे 3 घर पीछे हैं, तो परिणाम और ज्यादा श्रेष्ठ। वहीं आय का स्वामी अगर धन में है, तो ये भी अच्छा योग है, ये भी महाधनी योग है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी कभी धन की कमी नहीं रहती। बहुत अच्छा योग बनता है अगर किसी भी लग्न में इस भाव का स्वामी और धन भाव में चला जाए। तो यहां पे क्योंकि चंद्रमा है इस भाव के स्वामी और वो धन भाव में आ जाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति पे धन की कभी कोई कमी रहने वाली नहीं है। कुटुंब से, क्योंकि कुटुंब का भाव भी यही है, कुटुंब से सामंजस्य अच्छा रहेगा। वो जरूर देख लें कि यहां पे क्योंकि 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर का मतलब तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। तो शुक्रदेव से भी चंद्रदेव की मित्रता देख लें, शुक्रदेव से किस प्रकार मित्रता बन रही है। कहीं से चंद्रदेव पाप प्रभाव में तो नहीं है, मतलब कहीं से इनके ऊपर राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि तो नहीं है। अगर शुभ प्रभाव में है, जैसे कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ रही हो इनके ऊपर, या खुद शुक्रदेव की दृष्टि इनके ऊपर हो, तो परिणाम बहुत शुभ। अगर पाप प्रभाव में आ जाते हैं तो फिर कुटुंब से अनबन करा देंगे। धन की स्थिति भी उतनी अच्छी रहने वाली नहीं है जितनी शुभ प्रभाव में
चंद्रमा यहां बैठ के देते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर आय का स्वामी धन में है तो धन का आगमन तो उस व्यक्ति पे जरूर होगा। वहीं आय का स्वामी अगर पराक्रम में तृतीय में चला गया तो इसका मतलब है, एक तो 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, वृश्चिक में आके चंद्रदेव नीच के हो जाते हैं। लेकिन वही ये 3 डिग्री तक नीच के होंगे और 3 डिग्री तक ही उच्च के होंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव उच्चता और नीचता का नहीं होता। अगर डिग्री वाइज चंद्रदेव यहाँ बली हैं, मतलब 10 से लेकर 20 के बीच में है, और मंगल देव से कहीं उनकी तात्कालिक मित्रता भी बन रही हो, नैसर्गिक तो मित्र हैं ही ये, लेकिन इस राशि में ये 3 डिग्री तक नीच के होते हैं। तो अगर ये 3 डिग्री से ऊपर, यानी जैसा कि 10 से 20 सबसे मजबूत स्थिति होती है किसी भी ग्रह के लिए, तो 10 से 20 के बीच में है और मंगल देव से तात्कालिक मित्रता में भी है, तो परिणाम बहुत शुभ। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ये पराक्रम का स्थान है, अपने पराक्रम से सब कुछ हासिल करने वाला होगा, सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। वहीं आय का स्वामी अगर सुख में आ जाए, चतुर्थ भाव में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जो आय है वो अपने सुखों पर खर्च करने वाला होगा। मतलब वो अपनी आय से, क्योंकि भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों का स्थान है ये, तो इन चीज़ों पर खर्च करेगा। और ये व्यक्ति एक से अधिक भवन का निर्माण अपने कमाए हुए पैसे से करेगा। साथ में गाड़ी भी इसके पास अच्छी होंगी, लग्जरी गाड़ियां होंगी। लेकिन क्योंकि ये स्थान माता का भी है, तो व्यक्ति माता का भी सम्मान करने वाला होगा। और शुभ प्रभाव में अगर चंद्रमा है तो परिणाम और ज़्यादा अच्छे। अगर अशुभ प्रभाव में आ जाते हैं यहाँ चंद्रमा, तो फिर माता से अनबन करा देते हैं, सुखों में भी कमी देखने को मिलती है अगर ये पीड़ित अवस्था में हो जाए। दोस्तों, चंद्रमा कहीं भी हो या कोई भी ग्रह अगर पाप प्रभाव में है, पीड़ित है, तो फिर वो शुभ भी होगा। जबकि इस लग्न में चंद्रमा अच्छे घर के स्वामी नहीं है, तो वैसे ही इनमें कमी है। अगर पाप प्रभाव में और आ जाते हैं तो फिर ये और ज़्यादा गलत परिणाम देते हैं और ज़्यादा अशुभ परिणाम ये देते हैं। तो ये जरूर देख लें कि चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं कि नहीं है, डिग्री वाइज बली हैं कि नहीं है, तब इनके परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। वहीं आय का स्वामी पंचम में आ जाए, पंचम भाव जो कि शिक्षा का भाव है, तो ये दर्शाता है कि आपकी आय आपकी शिक्षा के कारण बढ़ेगी। तो स्वाभाविक है ऐसे व्यक्ति की शिक्षा बहुत अच्छी होती है, संतान भी उसे अच्छी प्राप्त होती है, और अपनी शिक्षा की बदौलत, क्योंकि यहाँ से उसकी सप्तम दृष्टि, चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आय पे है, अपने ही घर पे है, तो आय भी ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ बैठकर भी चंद्रदेव शुभ परिणाम देंगे। वही पाप प्रभाव में ना हो और अशुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो, या अशुभ ग्रह कोई इनके साथ ना बैठा हो, तब इनके परिणामों में कमी आ जाएगी। वहीं आय का स्वामी अगर छठे में है, जो कि रोग, शत्रु और ऋण का है, दोस्तों यहां बैठना भी चंद्रमा का कोई अशुभ, जबकि अशुभ स्थान है, लेकिन अशुभ नहीं है, क्योंकि ऋण के कारण ही आय होने वाली है। अगर आप ऋण लेंगे और उस पैसे को आप इन्वेस्ट करेंगे कहीं, तो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। शत्रु जरूर, क्योंकि सौम्य ग्रह हैं चंद्रमा, शत्रुता किसी से ना करें तो अच्छा है, क्योंकि शत्रु हमेशा आपके ऊपर हावी रहेगा। लेकिन ऋण से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आय का स्वामी ऋण में है। इसका मतलब ऋण से भी, अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हैं तो ऋण से भी आपकी आमदनी अच्छी होने वाली है। वहीं दोस्तों आय का स्वामी अगर सप्तम में है,
सप्तम भाव जो कि पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है और बिजनेस का भाव है, व्यापार का भाव भी यही है। तो ये दर्शाता है कि शादी के बाद अगर स्त्री है तो उसके पति मतलब पति के आने के बाद, और अगर पुरुष हैं तो उनकी पत्नी के आने के बाद आमदनी में, आय में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अगर इस लग्न में चंद्रमा आपकी कुंडली में यहां पे है तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप पत्नी की बात मानकर कार्य करें, पत्नी से अनबन ना करें, क्योंकि आय का स्वामी पत्नी के स्थान पर बैठा हुआ है, जो कि दर्शाता है कि पत्नी से जितने आपके संबंध अच्छे होंगे आपकी आय में उतनी ही बढ़ोतरी होगी। तो अगर पति पत्नी सामंजस्य बनाते हैं, मिलजुल के एक दूसरे की राय मान के काम करते हैं, तो आय में निश्चित तौर से बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा अगर अशुभ प्रभाव में भी हैं, डिग्री वाइज कमजोर भी हैं, तो भी क्योंकि ये मां के कारक हैं, मां का सम्मान जरूर करें। मां का आप जितना सम्मान करेंगे उतने ही चंद्रदेव के अशुभ परिणामों से आप बचेंगे। वहीं आय का स्वामी अगर अष्टम में है, दोस्तों अष्टम जो कि भाव रुकावटों का भाव है, दिक्कतों का भाव है, लेकिन क्योंकि आय के स्वामी होकर ये अष्टम में है और यहां से इनकी पूर्ण दृष्टि धन भाव पे है, तो ये दर्शाता है कि धन की कमी तो चंद्रदेव नहीं होने देंगे, क्योंकि आय के स्वामी हैं और अष्टम में बैठे हुए हैं, जहां से उनकी पूर्ण दृष्टि धन भाव पे है। तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति के ऊपर धन की कमी रहने वाली नहीं है, अगर शुभ प्रभाव में हो तो। अगर अशुभ प्रभाव में है तो फिर परिणाम बिल्कुल उल्टे। तो इसलिए क्योंकि यहां पे इनकी पूर्ण दृष्टि धन भाव पे है, तो धन की कमी रहने वाली नहीं है। व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा और आध्यात्मिक होना भी चाहिए, क्योंकि ये स्थान ऐसा है जो आपको आध्यात्म से जोड़ने का प्रयास करेगा। अगर आप जितना आध्यात्मिक होंगे, कोई भी ग्रह आपका यहाँ है, उसकी महादशा आपके ऊपर चल रही है, तो उस समय में उसकी महादशा में जितना आप आध्यात्म की ओर झुकेंगे, जितना आप आध्यात्मिक रहेंगे, उतना ही वो ग्रह अशुभ परिणाम कम देगा। तो यहाँ पे भी होना चंद्रमा का कोई दोष मतलब कोई दोष नहीं है इसमें। यहाँ बैठ के भी चंद्रमा शुभ परिणाम देंगे अगर अशुभ प्रभाव में ना हो तो। वहीं चंद्रदेव अगर भाग्य स्थान में है, दोस्तों 2 नंबर में अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो यहां ये उच्च के हो जाते हैं। तो यहां बैठकर भी भाग्य में बढ़ोतरी, पिता से संबंध अच्छे, और भाग्य की बदौलत व्यक्ति क्योंकि आय के स्वामी हैं, तो भाग्य की बदौलत आय में भी वृद्धि बहुत करा देंगे। साथ में यहां से पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पे जो कि पराक्रम का है, तो पराक्रम पे पूर्ण दृष्टि होने का मतलब यह है कि व्यक्ति पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, और अपनी मेहनत के बल पे साथ में भाग्य का साथ उसे मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत और भाग्य दोनों की बदौलत हर चीज प्राप्त करने वाला होगा। वहीं आय का स्वामी अगर कर्म स्थान में है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आदमी अपने कर्म की बदौलत अपनी आय को बढ़ाएगा, अगर पाप प्रभाव में ना हो तो। अगर पाप प्रभाव में है तो फिर व्यक्ति के कामकाज में हर प्रकार की दिक्कत, बहुत परेशानियों से उसे आमदनी प्राप्त होगी। लेकिन पाप प्रभाव में नहीं है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, डिग्री वाइज बली हों, तो फिर आय की बदौलत सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा, क्योंकि यहां से पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि, एक ही दृष्टि है चंद्रमा के पास, वो सुखों के स्थान पे होगी। तो हर प्रकार का सुख चंद्रदेव यहां बैठकर दिला देंगे। माता का स्थान भी है, माता से भी संबंध ऐसे व्यक्ति के अच्छे रहेंगे। माता से संबंध तो चंद्रदेव की दशा महादशा में हमेशा
जितनी आप माँ की सेवा करेंगे उतने ही आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बहुत शुभ परिणाम, क्योंकि आय के स्वामी होके साथ में ये बुधदेव की राशि है। लग्नेश की राशि 6 नंबर और 3 नंबर दोनों बुधदेव की राशि है, तो लग्नेश की दूसरी राशि है। तो यहाँ बैठकर चंद्रमा बहुत शुभ परिणाम देंगे। बुधदेव से मित्रता और देख लें, वही 3 घर आगे और 3 घर पीछे अगर तात्कालिक मित्रता में भी हैं तो परिणाम और ज़्यादा अच्छे हैं। वहीं दोस्तों, अगर चंद्रदेव खुद अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, 11 नंबर जो कि इच्छा पूर्तियों का भी स्थान है, और यहां चंद्रदेव अपनी ही राशि में बैठे हों और बली अवस्था में हो, तो व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। सब कुछ चंद्रदेव यहां बैठकर दे देंगे, क्योंकि अपना ही घर है। और अपने घर में अगर वो बली अवस्था में बैठे हों, वही पाप प्रभाव में ना हो, डिग्री वाइज कमजोर ना हो, तो फिर चंद्रदेव यहां बैठकर हर सुख व्यक्ति को प्रदान कर देंगे। यहां से सप्तम दृष्टि पंचम पर, संतान भाव पर, शिक्षा के भाव पर, तो अपनी शिक्षा से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। संतान भी उसकी बहुत अच्छी होगी। पिता हो, स्त्री हो या पुरुष, जिनकी भी कुंडली हो, संतान उनकी आज्ञा मानने वाली होगी और उनके कहे अनुसार चलने वाली होगी, जो कि आगे चल के माता पिता का नाम रोशन करने वाली होगी। तो संतान भी बहुत अच्छी प्राप्त होगी यहाँ अगर चंद्रमा है और उनकी दृष्टि शुभ अवस्था में पंचम पर है। दोस्तों, वहीं अगर चंद्रदेव द्वादश में है, 12वें स्थान में है, जो कि खर्चों का स्थान है, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति की आमदनी तो होगी, लेकिन साथ में खर्चा भी होगा। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। आमदनी हो उसके बाद खर्चा हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आमदनी तो होगी, क्योंकि आय का स्थान है ये। आय का स्वामी व्यय में चला गया, तो जो वो कमाएगा उसका व्यय भी करने वाला होगा। लेकिन वही चीज कि यहां भी अशुभ प्रभाव में ना हो, शुभ प्रभाव में हो चंद्रमा। अशुभ प्रभाव में होंगे तो फिर व्यर्थ की चीजों में चंद्रदेव यहां बैठकर खर्चा बढ़ा देंगे। तो ये जरूर देख लें पूरी कुंडली में कहीं भी चंद्रमा हो कि वो शुभ प्रभाव में हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो या अशुभ ग्रहों के साथ ना हो, तो चंद्रदेव के परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वही जैसा मैंने पहले कहा कि चंद्रदेव इस लग्न में हो या किसी और लग्न में, माता पिता की आप जितनी सेवा करेंगे, खासतौर से माता की, ऐसा नहीं कि पिता की नहीं करनी चाहिए, माता पिता दोनों की ही सेवा करनी चाहिए, लेकिन चंद्रदेव माता के कारक हैं। तो मां के साथ अगर आपने दुर्व्यवहार जरा भी किया तो चंद्रदेव चाहे उच्च के हों चाहे शुभ प्रभाव में हो, इनके अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर कहीं भी चंद्रदेव के अशुभ परिणाम मिल रहे हैं तो इनका मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। इस मंत्र का जाप शुक्रवार से प्रारंभ करके रोज 108 बार, मतलब 1 माला रोज करेंगे तो चंद्रदेव के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।